पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था जो अपने विचार, विवेक और नेक दिली पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। उसे लगता था कि वो न्यायी और विचारशील व्यक्ति है। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और कहा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। मुझसे ही तुम तीनों को जीवन मिला है और मेरी ही इच्छा से तुम्हारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य बना है और बनेगा। तुम तीनों का भाग्य मेरी ही मुट्ठी में है। राजा के इतना कहने पर उसकी दो बेटियों ने शांत भाव से हाँ कर दी, पर तीसरी बेटी ने कहा, हालांकि मुझे भी हाँ ही कहनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा भाग्य आपकी मुट्ठी में है। राजा इस बात को सुनकर गुस्सा हो गया और अपनी बेटी के इन कथनों को चुनौती समझा। उसने खुद को सही साबित करने का फैसला लिया और अपनी तीसरी बेटी को जेल में कैद कर दिया। तीसरी बेटी कई सालों तक जेल में पड़ी रही। राजा और उसकी दो बेटियां अपने जीवन का मज़ा लेते रहे। राजा यही सोचता रहा कि मेरी जिद्दी बेटी मेरे हुक्म और इच्छा से जेल में बंद है और कोई भी यही समझेगा कि राजा का हुक्म चला और वही हुक्म इस लड़की का भाग्य बन गया। सभी लोग यही सच समझने लगे कि राजा की बेटी ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा जिससे उसकी ये हालत है, वरना कोई बाप अपनी बेटी को ऐसी सज़ा देना चाहेगा। राजा भी कभी कभार अपनी बेटी को देखने आता रहा। उसकी बेटी अब बहुत कमज़ोर हो गई थी, पर उसका फैसला अब भी वही था। राजा से अपनी बेटी की ये हालत ज़्यादा दिनों तक देखी नहीं गई। एक दिन राजा ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारी ये जिद मुझे और गुस्सा दिलाती है। अगर तुम मेरे राज में मेरी आंखों के सामने रही तो ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। मैं तुझे मौत की सज़ा सुना सकता हूँ, पर मैं नेक दिल हूँ, इसलिए मैंने फ़ैसला लिया है कि अब से तुम मेरे राज्य से जो सटी हुई जंगली ज़मीन है, जहाँ जानवरों का बसेरा है, अब तुम भी वहीं रहोगी। उस जंगल में मैंने उन लोगों को रखा है जिन्होंने मेरे हुक्म का पालन नहीं किया और इसी वजह से वो जंगली जंगल उनका भाग्य बन गया। जाओ, तुम भी पागलों और मूर्खों के बीच अपनी जिद को पूरी करो। बेटी को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और उसको पेट भरने के लिए कंद, मूल, फल और सोने रहने को गुफा और पीने के लिए झरने का पानी और तापने के लिए सूरज की धूप थी। वो खाली हवा, फल और फूलों से कुछ ही दिनों में तरोताज़ा हो गई। उसने खेती की और फसलें उगाई, गुफा को अपना घर बना लिया और उसी में अपनी ज़िंदगी बसर करती रही। एक दिन ना जाने कहाँ से एक भटकता हुआ राहगीर वहाँ आ पहुँचा तो वही हुआ जो सदा से होता आया है। राहगीर और राजा की बेटी में प्यार हुआ और वहीं दोनों ने अपनी दुनिया बसा ली। जंगल में मंगल हो गया और उन दोनों ने उस जंगल में रहने वाले अन्य लोगों की मदद से उनके साथ जंगली जंगल को एक शहर बना दिया। सारे इलाके में मेला लग गया। कुछ सालों बाद राजा की बेटी उस शहर की रानी बन गई और उस शहर की चर्चा होने लगी। किसी तरह उस शहर के बारे में रानी को पता चला। राजा उस जगह को देखने पहुंचना भी था क्योंकि जिन लोगों से वो नफरत करता था उन लोगों ने इस देश में एक नई जगह बनाई थी। वहाँ उसने अपनी सिद्धी बेटी को जब रानी के रूप में देखा और उसके साथ एक खूबसूरत युवक को देखा जो उस शहर का राजा था तो दंग रह गया। बेटी ने अपने पिता का मुस्कुराकर स्वागत किया और अपने पिता से कुछ नहीं कहा, पर राजा ने सुना और उसे आवाज़ सुनाई भी दी कि हर आदमी का अपना भाग्य होता है और कोई भी किसी का भाग्य विधाता नहीं है। राजा को खुद ब खुद अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सबको अपने भाग्य पर छोड़कर आज़ाद कर दिया।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए।